हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। चैप्टर 2 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। बच्चों, मैं आपके लिए आज जो लेक्चर 1 में मैं जो पढ़ाया था, लेक्चर 1 में मैंने आपको इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स का टोटल बेसिक कंसेप्ट को बताया था और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसके आगे का कंसेप्ट। एक चैप्टर ये यानी कि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 तक कुछ कंसेप्ट आपके आएंगे जिसमें कि मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट को कवर कर दूंगा। जब आपका एक बार कंप्लीट पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है ये। देखिए, हम लोग पिछले चैप्टर में जाने थे कि हर एक टर्म के बारे में डेफिनेशन और उसका एग्जांपल्स, और अब हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख रखा है पॉलिनोमियल का, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। क्या मैंने लिखा है क्या, पॉलिनोमियल इज अ ग्रुप ऑफ मैनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टर्म। मैंने शुरू में ही बताया था पॉलिनोमियल वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल। और पॉली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ मैनी टर्म्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि जो निगेटिव नहीं है ना। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टर्म्स मतलब उसका पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो होगा वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि वो निगेटिव हुआ तो वह मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। इसी को हम एक और सरल भाषा में लिखे हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल के बारे में एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए बोले क्योंकि हम लिखते हैं 3x + 5। ठीक है, ये 3x + 5 ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई बच्चा लिखता है 3x² + 2, यह भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने यहाँ चर्चा किया है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर इज नॉन नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। यानी कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉन नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, ना तो फ्रैक्शन में चाहिए और ना ही वो नेगेटिव में चाहिए। किसका, तो पावर चाहिए हमको, है ना। पावर जो होगा वेरिएबल का पावर, वो हमेशा इसको ध्यान रखना। मैंने उसी बात को शॉर्ट में एक नोट बना के लिख दिया यहाँ पे, बच्चों को समझने में जो आसान हो, कैसे बच्चा पॉलिनोमियल को पहचान पाए, है ना। सबसे आसान भाषा में पहले पहचानने सीखिए। पहचानने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, ये तरीका मेरा ये कुछ है, इस प्रकार है। मैंने यहाँ लिखा है क्या, वेरिएबल कहने का मतलब x, y, z, ABCD ETC, इन सभी का पावर, जो पावर होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। बच्चों, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। यानी जो निगेटिव होता है, फ्रैक्शन में होता है, रूट में होता है, तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, हो तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने साफ साफ भाषा में यहाँ लिख रखा है, जिससे बच्चों को कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी नीचे में दिया है, आप एग्जांपल को देखिए और समझिए। एग्जांपल बच्चों इस प्रकार है, जैसा कि मैंने पहले लिखा है x²। इस x का पावर क्या है, 2। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, यह मेरा एक पॉलिनोमियल है। मैंने यहाँ लिखा है x का पावर 2। मैंने यहाँ लिखा है 3x² + 5, यह भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने यहाँ लिखा है क्या, 2 + 5x + 3y,
यह भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने यहाँ लिखा है क्या, √2x² प्लस 5x। प्यारे बच्चों आप यहाँ गौर से देखो, √2x² मतलब ये मल्टीप्लाई में है, √2 के साथ x² मल्टीप्लाई में है। √2x² प्लस 5x यह भी एक पॉलिनोमियल है। √3x² प्लस √2x³ प्लस 5 यह भी एक पॉलिनोमियल है। और उसी तरह का मैं लास्ट में लिख रखा है क्या, x प्लस 1 वह भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये सब का सब पॉलिनोमियल था। मैंने बताया कि पॉलिनोमियल कब कब होता है पहले ये जानो, फिर जानेंगे हम लोग पॉलिनोमियल कब कब नहीं होता है। पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे, कि कौन कौन पॉलिनोमियल है और जो है और जो नहीं है, दोनों को समझ लेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पर ये जानने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को ये नहीं पता होता है, वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। प्यारे बच्चों आइए हम लोग जानते हैं, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा, मैं यहाँ लिख रखा हूँ, आप देखिए। मैंने पहले लिखा है क्या, x प्लस 5 पे पावर -1, x प्लस 5 पे होल पावर -1 यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। और हम लोग पढ़ते आए हैं कि पावर होगा a पे पावर -1 तो आंसर हो जाएगा 1/a, और ये आ गया फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x प्लस 5 पे पावर -1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट √x प्लस 3 यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कभी भी जो वेरिएबल, जो क्या हो, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, रूट में नहीं हो तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता। देखो मैंने लिख रखा है, वेरिएबल का पावर रूट में हो तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने यहाँ क्या बताया, तो x पे पावर क्या है, x पे लगा हुआ रूट, और रूट का वैल्यू होता है क्या, रूट का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/2, 1/2। कोई बच्चा यदि क्यूब रूट लिखता है तो इसका वैल्यू होता है 1/3। प्यारे बच्चों आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कि √x प्लस 3 यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x है एक वेरिएबल और वेरिएबल पे लगा हुआ पावर, और जहां होगा पावर किस पे, वेरिएबल पे, रूट के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में या निगेटिव के फॉर्म में, वह कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे नेक्स्ट एक और मैं बता रहा हूं बच्चों, यहाँ देखिए 3x² पे लगा हुआ है रूट प्लस 6, है ना। ये देखिए मैं बता रहा हूं, यदि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है तब तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं क्या, रूट को हम लोग पावर के साथ हटा सकते हैं। हम लोग रूट को, इस रूट को यहां से यहां तक और इस पावर को हटा देंगे, तब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, तब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि हम इसको नहीं हटाते हैं, यदि हम इसको नहीं हटाते हैं, यदि हम इसको नहीं हटाते हैं, दोनों रहने देंगे, तब ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको दोनों बात बता दिया प्यारे बच्चों, यदि आप इस रूट को हटाइए और इस पावर को हटा दीजिए तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। रूट भी रहेगा, पावर भी रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। और हटेगा क्यों, क्योंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2, और x पर से रूट को हटाएंगे तो x पावर हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा यहाँ पे x² पे होल पावर 1/2, और ये 2 कट गया, बचा क्या x। इसीलिए मैं बोला कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है ना। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, फिर मैंने यहाँ लिखा है क्या, √3x प्लस x² प्लस 7 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। और हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का पावर रूट में होगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा, हम एक बात और जानते हैं, हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिखते हैं p ऑफ x, ऐसे लिखेंगे p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। x कहने का मतलब कि x का पॉलिनोमियल है ये p ऑफ x। हम इसको इस मिडिल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में इसको डालेंगे x को, और यदि मानिए वहां पर लिखा रहेगा y, जो मेरे पास इक्वेशन है, मान लीजिए कि इस इक्वेशन में, इसमें ये वाला इक्वेशन में
यहाँ पे मेरे पास x की जगह y होता तो हम लिखते हैं p ऑफ y, वहाँ z होता लिखते हैं p ऑफ z, वहाँ a होता p ऑफ a, बात समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पे ये मेरा एक टर्म है लिखने का, पॉलिनोमियल को कैसे रिटेन करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, वो लिखने का एक प्रोसेस है, समझिए। देखिए नीचे में जो लिखा हुआ 1 2 3 4, ये क्या है, उसका नंबर बता रहा है। किसका नंबर, टर्म का नंबर बता रहा है। कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, जीरो टर्म है, जीरो फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से टर्म बता रहा है। और ऊपर जो लगा हुआ है 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर। प्यारे बच्चों आप यहाँ लिखे हैं ए लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग a 0 और x 0। तो पहले हम बच्चों होगा मेरा क्या, ये हो जाएगा मेरा x, ये 0 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा क्या 1 इंटू a 0 यानी कि 0, है ना। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे x नहीं लिखे हैं, हालांकि यदि आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे x पे पावर 0 है, x पे पावर 0 है। नेक्स्ट मेरा क्या है, a1 x1 नहीं, ये x का पावर 1 है, x का पावर 1 है ना। फिर a2 x पे पावर 2, a3 x पे पावर 3, a4 x पे पावर 4, a5 x पावर 5, इस तरह से x सो ऑन बढ़ते जाएगा और उसको हम लिखते जाएंगे। तो मेरे पास एक बार आएगा an x पे पावर n। n मतलब क्या, जिस तरह से यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते गया, से इसी तरह से आगे जा करके मेरे पास एक जगह आएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा वहां पे n, क्योंकि वो नंबर कहां तक जाएगा ये ना मुझे पता है और ना आपको पता है, तो वो इंफिनिटी हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया क्या n। और n को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलेंगे, n को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म, और हम लोग इस n को बोलेंगे क्या, पावर। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें जो मेरे पास ये a है, ये सब का सब क्या मेरा एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है, मतलब वहां पे कोई ना कोई संख्या होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ ना 3x² + 5, ये है a और ये है b, ये है a, ये a है और ये माने c है। ये a और c क्या है, एक रियल नंबर है जो कुछ ना कुछ होगा, पर x y z ये सब क्या है, एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमेशा वेरिएट करते रहता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट में क्या, an नॉट इक्वल टू 0, an का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो n के जगह पर रखेंगे हम 10, तो हो जाएगा a 10। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखिए और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो बच्चे बैक बटन पर टाइप करके स्क्रीन को रिकैप करके वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा लेक्चर 3, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसको कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे बांटा गया है, कितने कितने हैं, मैं उस सबके बारे में बताऊंगा एक करके। लेकिन 2 वीडियो और आएगा, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 में आपको इसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको हम एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम होगा वो सब खुद आप बना लीजिएगा और आप अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्त को जोड़िए और उनको इन्फॉर्म कीजिए। और आइए आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोग कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीट चैप्टर्स को पढ़ेंगे, क्लास 10 और 9 का पूरा सिलेबस को। थैंक यू।